बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 आज हमने एक्सरसाइज 10 चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स द गिवन स्टेटमेंट्स। जो दी हुई स्टेटमेंट्स हैं इनमें से या तो ट्रू हैं या कुछ फॉल्स हैं, वो हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, अरे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अरे हैज़ टू एंड पॉइंट्स ये एक स्टेटमेंट है कि रे के दो एंड पॉइंट होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि रे का सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जबकि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद सेकंड है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। एक ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है एक वक्त में, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल, तो बेटा एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसलिए एक वक्त में एक ट्राइंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 90 डिग्री एंगल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। 3 पॉइंट उस वक्त कोलिनियर कहलाते हैं जब वो एक ही लाइन के ऊपर तीनों एग्जिस्ट करते हों, ये भी ट्रू है। नंबर 4, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, ये फॉल्स है क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद है नंबर 5, 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। दो लाइन एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेती हैं तो दोबारा वो किसी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं कर सकती। इसके बाद है, अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड हैज़ नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल। ये फॉल्स है। वो ट्राइंगल जिनकी साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं उनके एंगल भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 3 एंगल दिए हैं, जबकि दूसरी ट्राइंगल हमारे पास LMN है, इसके अंदर भी एंगल उसने हमें दिए हैं। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, गिवन है ये। तो मेजर एंगल M का जो मेजर एंगल है, M का मेजर एंगल 30 डिग्री, ये कॉन्ग्रेंट है मेजर एंगल B के, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है, इसलिए दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हैं। इसके बाद मेजर एंगल N इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर एंगल C। दोनों 60 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हैं। मेजर एंगल ए किसके कॉन्ग्रेंट होगा? मेजर एंगल L के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे मेजर एंगल L हमने लिखना था, वो लिख दिया कि ये मेजर एंगल L के कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल LMN, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा 60 डिग्री 60 के इक्वलेंट हो गया, 80 डिग्री 80 के इक्वलेंट हो गया, 40 डिग्री 40 के इक्वलेंट हो गया। दो एंगल तो गिवन है 80 एंड 40। अब थर्ड एंगल रह गया 60, वो x के इक्वलेंट होगा, तो इसलिए एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दी हुई हैं जिनकी वन कॉमन साइड AD है। तो इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, तो 5x + 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि कॉन्ग्रेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 5 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, जबकि
5x इज इक्वल टू 50 आ गया, 5x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 आंसर इज 10, x इज इक्वल टू 10। इसके बाद मैयर एंगल, मैयर साइड BD इज इक्वल टू मैयर DC, ये गिवन है क्योंकि यहाँ पे ये दो लाइनें क्रॉस लगाने का मतलब कि मैयर BD इज इक्वल टू मैयर DC है। तो 5 मीटर इज इक्वल टू 2m प्लस 6। अब 5m माइनस 2m इज इक्वल टू 6 आ गया, और 3m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 2। ये हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके m की वैल्यू हासिल कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दो गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दी हुई हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन y माइनस m1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, और x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड z इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल टू द अदर ट्राइंगल साइड्स। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 करते हैं, और यानी 11 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें पैरेललोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब बेटा जो पैरेललोग्राम्स हैं इनमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, इसलिए मैयर AB कॉन्ग्रुएंट टू मैयर DC, AB और DC ऑपोजिट हैं इसलिए दोनों बराबर हैं, और मैयर AD इज इक्वल टू मैयर BC या मैयर BC इज इक्वल टू मैयर AD। अब मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4। ये हमने एंगल्स के बारे में लिखना था और साइड्स के बारे में लिखना था कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ अननोन दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के अंदर, जबकि एक वैल्यू 75 डिग्री की दी है। तो बेटा 75 के ऑपोजिट एंगल n है, सो n इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, n इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब y और n ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, सो y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 75 डिग्री। इस तरह से हमने y की वैल्यू हासिल कर ली। अब बेटा y एंड x दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, इसलिए y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की जगह पे 75 आ गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 75 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, x इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो जो वैल्यू x की मिली वही m की है, क्योंकि m और x भी एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। m इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस एक्सरसाइज में एक पैरेललोग्राम दी हुई है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, फाइंड करने हैं। तो 4x 11x इज इक्वल टू 55 डिग्री, opposite angles equal, x is equal to 55 over 11, x is equal to 5 डिग्री। x की वैल्यू हासिल कर ली गई, और इसके बाद है b के ऑपोजिट एंगल जो है वो 5m प्लस 10 है। तो पहले हम b की वैल्यू हासिल करेंगे। b और c ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए मैयर एंगल b एंड मैयर एंगल c आर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो मैयर एंगल B प्लस मैयर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने मैयर एंगल C की वैल्यू पुट की 55 डिग्री, यहाँ से मैयर एंगल B कैलकुलेट हुआ
125 डिग्री, 125 डिग्री। यहाँ पर मेजर एंगल बी की जो वैल्यू है वो 125 हम लिखेंगे। ये 25 गलती से लिखा हुआ है, 125 डिग्री है। अब 5m प्लस 10 इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 125, और 125 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 115 डिग्री। तो 115 पे जब 5 डिवाइड किया जाएगा तो जवाब आएगा 23 डिग्री। m इज इक्वल टू 23, ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, m इज इक्वल टू 23, या 115 को 5 पे डिवाइड करके जो भी आंसर आता है वो m के इक्वलेंट आएगा। तो इस तरह से बेटा हमने ये जो एक्सरसाइज है 11 और रिव्यू एक्सरसाइज 10 कंप्लीट कर ली है। अगर कोई क्वेश्चन इनमें से रहता है वो आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे, और इन दोनों चैप्टर्स की जो समरी में दी हुई डेफिनेशंस हैं वो आप लोग याद करेंगे। उन्हीं की मदद से जो फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स हैं या कोई MCQs आता है इस चैप्टर में से तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।